सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, इसमें मेंशन करेंगे इट इज ए सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल से क्या मतलब है, ये जो सीडीपी प्रोटोकॉल है सिस्को डिवाइसेस में ही रन हो पाता है, सिस्को का प्रोप्राइटरी है ये, ठीक है। और इसमें अपना एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है, तो ये लेयर 2 पे काम करता है, वर्क्स ऑन लेयर 2। ये प्रोटोकॉल आपका लेयर 2 पे काम करता है, ठीक है। लेयर 2 प्रोटोकॉल हम लोग इसको क्यों बोलते हैं, लेयर 2 प्रोटोकॉल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये अपने जो भी मैसेज वगैरह जनरेट करता है वो लेयर 2 पे जनरेट करता है। जैसे आप लोगों को याद होगा आर्प प्रोटोकॉल, याद है ना, आर्प प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं, वो अपना आर्प मैसेज कौन सी लेयर पे जनरेट करता था, वो अपना आर्प मैसेज कौन सी लेयर पे जनरेट करता था, लेयर 2 पे जनरेट, ठीक है। तो जैसे आईसीएमपी प्रोटोकॉल था, आईसीएमपी प्रोटोकॉल भी कौन सी लेयर पे जनरेट होता था, हाँ आईसीएमपी प्रोटोकॉल लेयर 3 पे जनरेट करता था अपने जो भी मैसेजेस, तो ये भी अपना जो मैसेज जनरेट करता है वो लेयर 2 पे जनरेट करता है, ठीक है, ओके। It is used to discover the information of directly connected neighbor। डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर की इंफॉर्मेशन डिस्कवर करने के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है, कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है, कौन से प्लेटफॉर्म का है वो, ठीक है, और उस डिवाइस पे क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसी प्रोटोकॉल में मिलती हैं हमें, ठीक है। इसी में मेंशन करना it is very helpful in case of ट्रबल शूटिंग। ये ट्रबल शूटिंग के केस में काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये प्रोटोकॉल, ठीक है। इसी में मेंशन करेंगे इट्स पीरियोडिक टाइम इंटरवल इज 30 सेकेंड। ये जो प्रोटोकॉल है वो आफ्टर एवरी 30 सेकेंड अपने मैसेजेस भेजता है अपने नेबर को। अभी मैं क्लियर करूंगा, इट्स होल्ड डाउन टाइम इज 180 सेकेंड, होल्ड डाउन टाइम इसका 180 सेकेंड रहता है, ओके। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखो यार, लेट्स सपोज ये दो डिवाइसेस है मेरे पास में, ये राउटर कनेक्टेड है और इस राउटर के साथ में यहाँ पे लेट्स सपोज एक स्विच भी कनेक्टेड है। दिस इज राउटर 1 and router 2, this is switch, okay। एंड बाय डिफॉल्ट इन सभी राउटर्स पे, स्विचेस पे, सिस्को राउटर और सिस्को स्विचेस पे ये प्रोटोकॉल इनेबल्ड होता है। इसमें एक लाइन भी ऐड कर सकते हो, इट इज़ बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड ऑन सिस्को राउटर्स एंड स्विचेस। हमें इनेबल नहीं करना होता, बाय डिफॉल्ट ही क्या होता है, इनेबल होता है। ये तो होता क्या है,
ये सीडीपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, जैसे इस राउटर पे जो ये सीडीपी प्रोटोकॉल है, सीडीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, इस राउटर की इंफॉर्मेशन जो है वो अपने इस नेबर्स को क्या करता है, शेयर करता है। तो ये अपनी इंफॉर्मेशन इसके साथ में भी, और ये अपनी इंफॉर्मेशन इस अपने जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है इन सब के साथ में क्या करता है, ये शेयर करता है। तो इसके साथ में भी क्या करेगा, शेयर करेगा। तो ये जो राउटर ना, ये अपने पास में एक टेबल बनाता है जिसको हम लोग बोल देते हैं सीडीपी टेबल। हर एक सिस्को डिवाइस अपने पास में सीडीपी टेबल बनाते हैं। इस सीडीपी टेबल में ना इंफॉर्मेशन रखेगा क्या, कि इसके साथ में कौन कनेक्टेड है, इसके पास में इसके साथ में एक R1 कनेक्टेड है। और इस इंफॉर्मेशन को ना ये होल्ड करके रखता है कितने टाइम के लिए, 180 सेकंड के लिए होल्ड करके रखता है अपने पास में। तो ये भी अपने पास में क्या बनाएगा, ये वाला डिवाइस भी अपने पास में एक सीडीपी टेबल बनाएगा। स्विच भी, इस स्विच के पास में भी इंफॉर्मेशन आई है, तो ये भी अपने पास में इंफॉर्मेशन रखेगा कि मेरे साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर कनेक्टेड है राउटर 1, और ये भी उस राउटर की इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखने वाला है 180 सेकेंड के लिए। ऐसे ही ये स्विच भी क्या करेगा, ये स्विच भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है अपने इमीडिएटली जो अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है उसके साथ में, R1 के साथ में। तो R1 भी क्या करने वाला है, अपने पास में एक टेबल बनाएगा सीडीपी टेबल, और इस सीडीपी टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा कि मेरे साथ में कौन कनेक्टेड है, एक स्विच कनेक्टेड है, और ये इस इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है 180 सेकंड के लिए। ऐसे ही R2 भी क्या करने वाला है, R2 भी अपना, R2 पे भी सीडीपी प्रोटोकॉल इनेबल्ड है। तो ये सीडीपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, R2 की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा R1 के साथ में। तो R1 के पास में यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगी मेरे साथ में R2 कनेक्टेड है, और ये भी इसकी इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है 180 सेकंड के लिए। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, 180 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेगा। लेट्स सपोज R2 के पास में इंफॉर्मेशन आई थी ये वाली R1 की। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम जो है वो डिक्रीमेंट होता रहेगा, सेकंड बाय सेकंड डिक्रीमेंट होता रहेगा। तो जैसे ही यहाँ पे 120 सेकंड बचेंगे, अब R1 क्या करेगा, R1 फिर से अपनी इंफॉर्मेशन क्या करेगा, इसके साथ में शेयर करेगा। ठीक है, दोबारा शेयर करेगा, मतलब आफ्टर एवरी 60 सेकंड राउटर्स और स्विचेस क्या करते हैं, इन पे जो सीडीपी प्रोटोकॉल होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली क्या कर रहा होता है, शेयर कर रहा होता है। तो जैसे ही यहाँ पे 120 सेकंड बचेंगे, ये फिर से सीडीपी मैसेज आएगा, ये टाइम को क्या कर लेगा, रीसेट कर लेगा, और ये वापस से 180 सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही R2 भी क्या करेगा, R2 भी अपनी इंफॉर्मेशन क्या करेगा, आफ्टर एवरी 60 सेकंड क्या कर रहा होता है, अपने इस नेबर को क्या कर रहा होगा, शेयर कर रहा होगा। यहाँ पे जो सीडीपी प्रोटोकॉल रहेगा वो अपनी इंफॉर्मेशन आफ्टर एवरी 60 सेकंड शेयर करेगा, राइट। तो ये टेबल में एंट्री बनी रहेगी इनकी, और इस इंफॉर्मेशन से हम लोग लाइक ये इंफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है ट्रबल शूटिंग के लिए। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्या बताया, जैसे R2 है, R2 क्या करेगा, R2 आफ्टर एवरी 60 सेकंड क्या कर रहा है, R2 पे जो सीडीपी प्रोटोकॉल आफ्टर एवरी 60 सेकंड क्या कर रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाती है। क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है वो जब हम लोग इसका जब प्रैक्टिकल देखेंगे तब डिस्कस करते हैं। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर होती है सीडीपी की, सीडीपी कैसे काम करता है। तो मैं पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ। हाँ बोलिए। हम्म हम्म इंटरफेस, हर एक इंटरफेस का अलग टाइम होता है। जैसे ही कोई इंटरफेस अप आएगा उस इंटरफेस से आफ्टर एवरी 60 सेकंड मैसेज शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो इस पे मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कैसे ये CDP काम करता है। तो इसके लिए मैं 2 राउटर ले लेता हूँ, राउटर 1, राउटर 2 और एक स्विच ले लेते हैं। ये एक हमने स्विच ले लिया और इस स्विच के नीचे अगर कोई लैन यूज़र वगैरह कनेक्ट करने हैं तो ये लो, मैं 1-2 लैन यूज़र भी इस स्विच के नीचे जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इनके बीच में कनेक्टिविटी बना लेते हैं। इनके बीच में क्रॉस ओवर केबल लगा लेंगे इथरनेट से इसके इथरनेट पे, और स्विच और इसके बीच में हम लोग केबल लगा लेते हैं। स्ट्रेट केबल लगेगी ना, और इनके बीच में भी हम लोग स्ट्रेट केबल लगा लेते हैं। कुछ कंप्यूटर हमने कनेक्ट करते हैं। तो मैंने बताया जो CDP प्रोटोकॉल है वो किन डिवाइसेस पे चल रहा होता है, सिस्को के डिवाइसेस पे चल रहा होता है। तो इन दोनों राउटर्स पे CDP चल रहा है, इस स्विच पे CDP चल रहा है, इन कंप्यूटर्स पे कोई CDP प्रोटोकॉल नहीं चल रहा फिलहाल। ठीक है, ओके, तो चलो हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इन इंटरफेस पे मैं IP दे देता हूँ और इस इंटरफेस को अप कर देता हूँ। इस इंटरफेस पे IP दे रहा हूँ, इस इंटरफेस पे IP दे रहा हूँ और इन इंटरफेसेस को हम लोग कर देते हैं अप। अब एक बात बताओ, इस राउटर को आपने कॉन्फ़िगर करना है, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक कंप्यूटर कनेक्ट करते थे और उससे कंसोल केबल कनेक्ट करते थे, तब हम लोग कॉन्फ़िगर करते थे, राइट और नॉट। बट ये जो है ना, ये हमारे पास में एक सिम्युलेटर है, एक सॉफ्टवेयर है, इसमें फीचर है। अगर इस राउटर पे मैं डायरेक्टली डबल क्लिक करता हूँ ना, तो जैसे क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पे CLI मोड आ रहा है, CLI पे क्लिक करूंगा, राउटर का कंसोल डायरेक्टली ओपन हो जाता है, मुझे कंसोल से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये समझ लो ये कैसे ओपन हुआ इसका कंसोल CLI मोड। इसको, इस राउटर को हमने कोई कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है कंसोल केबल से और वहां पे उसका हमने कंसोल लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं अब वो बार बार वो काम नहीं करूंगा। ये फिजिकल डिवाइसेस में नहीं होता, ये पैकेट रेसर में ऐसा हो रहा है। अगर ये रियल डिवाइस होता राउटर हमारा, तो यहाँ पे एक कंप्यूटर कनेक्ट करना पड़ता, कंसोल से कनेक्ट करना पड़ता और पुट्टी के अंदर वो राउटर क्या होता आपका ओपन होता। बट ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इसका CLI मोड ओपन हो जाता है। क्लियर है ना ये। तो इसका मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज भी जो है ना वो इंक्रीज कर लेता हूँ, थोड़ा दिखने में सही रहेगा। प्रेफरेंस में जाके फ़ॉन्ट, और इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। अभी ठीक है, विजिबल है ना अभी। तो मैं यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे आपको मैंने बताया था नो करना होता है। तो ये राउटर 1 ओपन हो गया है हमारा। तो इनेबल कमांड चलाते थे, प्रिविलेज मोड में आता था, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा होस्ट नेम चेंज कर देते हैं। होस्ट नेम इसको R1 बोल देते हैं ताकि थोड़ा समझने में इजी रहेगा। ठीक है, ये R1 हो गया। इस राउटर पे चलते हैं, इसके भी CLI मोड में चलेंगे हम। इसको भी यहाँ पे इनिशियली हमें नो करना होता है, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हम। तो यहाँ पे इसका मैंने होस्ट नेम चेंज कर दिया, मैंने R2 कर दिया। और ये है हमारा वो स्विच, CLI मोड में गए और इस एक ही स्विच है तो हमें समझने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये हमारा स्विच है। क्लियर है ना इतनी चीज़। तो पहले तो इन इंटरफेसेस पे हम लोग IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं पोर्ट शो करवा देता हूँ। ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स इन लॉजिकल वर्कस्पेस, इस पर आपने क्लिक कर देना ताकि हमें पोर्ट्स वगैरह शो होते रहे। तो ये इंटरफेस कौन सा है, गीगा इथरनेट 0x0, गीगा इथरनेट 0x0, गीगा इथरनेट 0x1। तो इस राउटर पे चलते हैं। पहले मैं इन इंटरफेसेस पे IP वगैरह दे देता हूँ, इन इंटरफेसेस को अप कर देता हूँ। तो इंटरफेस गीगा इथरनेट 0x0, इस इंटरफेस पे आ गया मैं। अब इस इंटरफेस पे आपने देना IP एड्रेस। तो IP एड्रेस अगर इस पे कॉन्फ़िगर करना है राउटर के इस इंटरफेस पे, तो इस पे क्या IP दें, ये R1 है और ये R2, इन पे IP क्या दें। तो मैं एक लॉजिकल सा IP यूज़ करूँगा, R1 और R2 है राइट। तो मैं यहाँ पे नेटवर्क यूज़ कर लूँगा 12 का। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा 12.1.1.1। मैं 12 क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, R1 R2। तो मैंने क्या कर लिया 1 और 2, 12.1.1.1
1 इस इंटरफेस पे, एंड 12.1.1. एंड में 2 यूज़ कर लूँगा। तो 2 क्यों यूज़ करूँगा, बिकॉज ये R2 है तो .2 यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो ताकि समझने में ईजी रहे, थोड़ा लाइक आइडेंटिफाई करने में इजी रहे कि कौन से डिवाइस पे क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है। बार बार हमें राउटर को ओपन ना करना पड़े, हम लोग इजीली याद रहेगा कौन से राउटर पे क्या आईपी है। तो आईपी एड्रेस 12.1.1.1 तो इसको कर दो नो शटडाउन, ठीक है। और इस इंटरफेस पे भी गीगा इथरनेट 0x1 पे भी एक आईपी चाहिए है हमें, तो इससे कर दो एग्जिट इंटरफेस गीगा इथरनेट 0x1 पे चलो, और इस पे भी एक आईपी देता हूँ। आईपी एड्रेस मैं इसको दे देता हूँ 10.1.1.255.255.0 नो शटडाउन। तो इस इंटरफेस पे मैंने दिया है 10.1.1.1, इस पे दिया है 12.1.1.1। अब आ जाओ आप R2 पे। आईपी एड्रेस 12.1.1.255.255.255.0 तो इसको भी कर दो आप नो शटडाउन। तो मैंने आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर कर दिए हैं इन डिवाइसेस पे, ठीक है। ये इंटरफेसेस आपके ग्रीन शो कर रहा है अभी, इसका मतलब ये इंटरफेसेस आपके आ गए हैं। अब है इंटरफेसेस। तो अब देखो मैंने क्या बताया, इन डिवाइसेस पे बाय डिफ़ॉल्ट सीडीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, इनेबल्ड होता है। तो मैं काम करूँगा, मैं आपको पहले R1 दिखाता हूँ। तो R1 पे ना देखो, ये स्विच भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा, सीडीपी मैसेज भेजेगा इसको, ये भी अपना एक सीडीपी मैसेज भेजेगा। तो इसके पास में एक सीडीपी टेबल बनेगी R1 के पास में, मैं आपको शो कर देता हूँ। तो कैसे वो चेक करोगे आप, राउटर के देखो शो कमांड कहाँ पे चलती है, मैंने आपको बताया था शो कमांड चलती है प्रिविलेज मोड में। तो प्रिविलेज मोड में कमांड चलाओगे आप शो सीडीपी नेबर्स। तो यहाँ पे जब ये आप कमांड रन करोगे तो ये आपको दिखा रहा है देखो कि डिवाइस आईडी इसके साथ में कौन कौन कनेक्टेड है। इसके साथ में एक तो स्विच कनेक्टेड है और एक राउटर 2 कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है, उनके होस्ट नेम दिखाएगा, ठीक है। और जो स्विच कनेक्टेड है वो इसके कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है, वो इसके 0x1 पे कनेक्टेड है। देख लो 0x1 पे ही कनेक्टेड है, देखो 0x1 पे स्विच कनेक्टेड है, राइट। और ये क्या बता रहा है, इसके 0x0 पे कौन कनेक्टेड है, राउटर 2 कनेक्टेड है। तो देखो इस राउटर 1 के 0x0 पे कौन कनेक्टेड है, राउटर 2 कनेक्टेड है। और क्या इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है इस इन्फॉर्मेशन को, जैसे ये स्विच कनेक्टेड है, राइट। और जो ये स्विच कनेक्टेड हो कितने टाइम के लिए इस इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रख रहा है, 160 सेकंड। ये टाइम जो है ना डिक्रीमेंट हो रहा है, देखो मैंने 180 सेकंड बताया था ना, जैसे ये 170 है जैसे, ठीक है। तो ये टाइम क्या होता रहेगा, डिक्रीमेंट। अभी देखो कितना बचा है 166, जैसे ही 120 आएगा ना यहाँ पे, ये देखो कितना टाइम बचा है। मैं फिर से कमांड रन कर रहा हूँ, अभी बता रहा है इस इन्फॉर्मेशन को 156 सेकंड के लिए होल्ड करके रखने वाला है, इस वाली इन्फॉर्मेशन को 124 सेकंड के लिए होल्ड करके रखने वाला है। देखो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है ना रिफ्रेश हो गई, बिकॉज R2 से ना इसको फिर से एक मैसेज मिल गया, तो इस इन्फॉर्मेशन को क्या कर देगा, रिफ्रेश कर देगा। जैसे वो 149 है स्विच वाली इन्फॉर्मेशन, देखो 138 ये इन्फॉर्मेशन को मतलब 135 सेकंड के बाद में क्या कर देना कर देगा, यहाँ से इस इन्फॉर्मेशन को हटा देगा ये। बट अगर जैसे इसको फिर से मैसेज मिलेगा, उससे राउटर 2 अपनी फिर से इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो वापस से रिफ्रेश हो जाएगी। 125 122, मैं फिर से सीडीपी देखता हूँ, देखो 179, बिकॉज फिर से मैसेज आ गया, तो ये इस इन्फॉर्मेशन को क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। तो ये राउटर क्या कर रहा है, R2 क्या कर रहा है, आफ्टर एवरी 60 सेकंड इसको अपना इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, शेयर करता जा रहा है आफ्टर एवरी 60 सेकंड। तो इसने पहली बार अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, 180 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करेगा ये राउटर R1, तो ये टाइम डिक्रीमेंट होता रहेगा यहाँ पे R1 पे। जैसे 120 सेकंड बचेंगे फिर से अपना सीडीपी मैसेज भेज देगा, वापस से टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। अब लेट्स सपोज ये राउटर जो है वो अगले 180 सेकंड तक कोई भी राउटर में इन्फॉर्मेशन कोई भी प्रॉब्लम आ गई, लेट्स सपोज R2 पे, और R2 ने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी इसको क्या कर दी, राउटर 1 को बंद कर दी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी। तो 120 सेकंड के बाद में मतलब टोटल जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होगा उसके बाद में इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से क्या कर देगा, ये फ्लश आउट कर देगा, रिमूव कर देगा यहाँ से इस इन्फॉर्मेशन को। हाँ जी बोलो, हाँ बताओ। 60 सेकंड 60 सेकंड
ठीक है। तो ये देखो, तो ये क्या बता रहे हैं, ये इसके साथ में एक स्विच कनेक्टेड है। जब शो cdp नेबर कमांड चलाते हैं, ये क्या बता रहा है कि इसके साथ में कौन कनेक्टेड है, स्विच। ये इसके कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है, इस वाले इंटरफेस पे। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा। कैपेबिलिटी में एस आ रहा है, एस स्टैंड फॉर स्विच, कि ये जो सामने वाला डिवाइस है वो एक स्विच है। और ये प्लेटफॉर्म दिखा रहा है, वो कौन से प्लेटफॉर्म का है, 2960 सीरीज का है। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे हमारे पास में कंप्यूटर आते हैं i3, i5, i7, ऐसे ही राउटर्स के भी क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो कौन से प्लेटफॉर्म का है, 2960 सीरीज का है। और ये पोर्ट दिखा रहा है रिमोट डिवाइस का, मतलब सामने वाला स्विच जो है वो अपना कौन सा पोर्ट यूज कर रहा है इससे कनेक्ट होने के लिए, 0x1। तो देखो यहाँ पे, तो इसके साथ में स्विच कनेक्टेड था, स्विच का कौन सा पोर्ट यूज हो रहा है, 0x1 पोर्ट यूज हो रहा है। ठीक है, और देखो और भी मैं इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ नीचे वाले डिवाइस की। इसके साथ में R2 कनेक्टेड है, R2 इस राउटर के, R1 के इस पोर्ट से कनेक्टेड है। इतने टाइम के लिए होल्ड करके रखिए। कैपेबिलिटी R स्टैंड फॉर राउटर है, ये कौन से सीरीज का है। और सामने वाला डिवाइस का कौन सा पोर्ट यूज हो रहा है, R2 का 0x0 से कनेक्टेड है ये। इतनी चीज क्लियर है। मैं आपको एक सेम इन्फॉर्मेशन आपको स्विच पे भी दिखा देता हूँ। स्विच पे भी जाओगे तो इसके भी प्रिविलेज मोड में जाओगे, शो cdp नेबर्स कमांड चलती है चेक करने के लिए। तो देखो इसके साथ में R1 कनेक्टेड है, और स्विच का कौन सा पोर्ट यूज हो रहा है, इसका लोकल 0x1। कितने टाइम के लिए इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा। कैपेबिलिटी राउटर प्लेटफॉर्म इस प्लेटफॉर्म का है, सामने वाले डिवाइस का राउटर का कौन सा इंटरफेस यूज हो रहा है, 0x1। तो इसका खुद का 0x1 और सामने वाले का भी 0x1। देख लो, इसका खुद का 0x1 और सामने वाले का भी 0x1 इंटरफेस यूज हो रहा है। सेम इन्फॉर्मेशन मैं आपको R2 पे भी शो कर देता हूँ। R2 के पास में भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, शो cdp नेबर। देखो इसके साथ में कौन कनेक्टेड है, R1 कनेक्टेड है, इस इंटरफेस से कनेक्टेड है। इतने टाइम के लिए इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा। वो सामने वाला डिवाइस राउटर है, इस प्लेटफॉर्म का है, और इस इंटरफेस पे वो कनेक्टेड है। सामने वाले डिवाइस का ये वाला इंटरफेस यूज हो रहा है। अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। यही अभी तक हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको क्या बताया, ये cdp प्रोटोकॉल है, वो अपने नेबर्स को क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन क्या करता है, शेयर करता है। तो यहाँ पे cdp प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, ये इसको भी शेयर कर रहा है, इसको भी शेयर कर रहा है ना। और ये देखो, इस स्विच के पास में मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे इन कंप्यूटर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो कंप्यूटर्स जो है ये सिस्को के तो होते नहीं है, ठीक है, इन पे तो कोई cdp चल नहीं रहा होता। तो यहाँ पे ये अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं। इन्फॉर्मेशन कौन शेयर करेगा, जहाँ पे cdp चल रहा होगा। तो यहाँ पे तो राउटर पे cdp चल रहा है, तो ये अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। यहाँ पे कोई cdp नहीं चल रहा, तो ये अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, किसकी तरफ, स्विच की तरफ। क्लियर है इतनी चीज। ओके, अब मैंने आपको बताया कि इस कमांड में ना हमें इन्फॉर्मेशन दिखाता है। अब ना जरूरी नहीं है कि ये इतनी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, इसके अलावा भी काफी इन्फॉर्मेशन क्या करता है, शो करता है। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। हाँ, फिर वो जैसे नेक्स्ट मैसेज भेजेगा, जैसे वो साइट सामने वाला डिवाइस अब पाएगा, अब आते हुए इमीडिएटली फिर से अपना cdp मैसेज भेजेगा, इसके पास में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अपडेट कर देगा टेबल को। ठीक है, अब ये देखो, शो cdp नेबर एक कमांड चलती है डिटेल। अगर आपने इन्फॉर्मेशन को और डिटेल से चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। तो मैं डिटेल कमांड चलाता हूँ। तो देखो, अब डिटेल कमांड से आपको क्या दिखाएगा, मैंने कमांड चलाई शो cdp नेबर डिटेल। तो इसमें क्या दिखाएगा आपको, डिवाइस आईडी, डिवाइस का नेम है सामने वाले का, स्विच कौन से प्लेटफॉर्म का है, कैपेबिलिटी। अब देखो वहां पे ऐसे दिखा रहा था, अब ये इन्फॉर्मेशन डिटेल से दिखा रहा है। ठीक है, इसका खुद का इंटरफेस कौन सा है, सामने वाला आउटगोइंग इंटरफेस, सामने वाला इंटरफेस कौन सा है, इस इंफॉर्मेशन को कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा। अब ये देखो यहाँ पे iOS वर्जन, सामने वाले का iOS वर्जन भी दिखा रहा है, सामने वाले डिवाइस पे iOS का कौन सा वर्जन चल रहा है। और ये दिखाएगा डुप्लेक्स भी दिखाएगा, क्या है, फुल डुप्लेक्स। अब डुप्लेक्स से क्या मतलब है, डुप्लेक्स का आपको बताया होगा ना। फुल डुप्लेक्स मतलब एट ए टाइम एक पोर्ट से डेटा सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है, बताया होगा ना आपको क्लास में, पवन ने जब इनिशियली आपकी स्टार्टिंग में क्लास ली थी, फुल डुप्लेक्स।
तो फुल डुप्लेक्स से क्या मतलब है, ये जो पोर्ट है ना, इस पोर्ट से डेटा एट ए टाइम सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है। तो ये राउटर जब अपनी इंफॉर्मेशन इस पोर्ट से शेयर करता है ना, तो इस पोर्ट का मोड शेयर करता है, ठीक है, कि फुल डुप्लेक्स पे काम कर रहा है या हाफ डुप्लेक्स पे काम कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सामने वाला जो डिवाइस है उसका जो डुप्लेक्स है वो फुल है या क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, डिवाइस आईडी R2 भी इससे कनेक्टेड है। ये स्विच की इन्फॉर्मेशन आ गई थी। तो यहाँ पे कौन कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है। और उसका देखो R2 का IP एड्रेस भी दिखा रहा है, उस पर IP एड्रेस क्या यूज़ हो रहा है, बोला था ना मैंने, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है ये, ठीक है। किस प्लेटफॉर्म का है, राउटर है वो, ठीक है, खुद का इंटरफेस, सामने वाले का इंटरफेस, iOS वर्जन कौन सा है। क्लियर है इतनी चीज़? इसमें किसी को कोई डाउट हो अभी बोलो। एक और कमांड है यहाँ पे, शो CDP एंट्री, एंटर शो CDP एंट्री, देन इसके बाद में स्टार। ये कमांड भी आप चला सकते हो, शो CDP एंट्री स्टार। आप एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन, सेम ही इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, शो CDP नेबर डिटेल और शो CDP एंट्री स्टार, उसमें एक जैसी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, देख लो, ठीक है। फुल इन्फॉर्मेशन देखनी है, अगर फुल इन्फॉर्मेशन देखनी है क्या कमांड थी, शो CDP नेबर डिटेल, ये कमांड चला सकते हो, या फिर आप एक और कमांड चला सकते हो, शो CDP एंट्री स्टार। इससे भी वही इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, ये देखो। बट हाँ, आपने देखो, अब हो सकता है राउटर 1 के साथ में लाइक काफ़ी सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है, आपने सबकी इंफॉर्मेशन देखनी है। तो आप शो CDP एंट्री स्टार कमांड चलाओगे तो सबकी इंफॉर्मेशन डिटेल से दिखाएगा, जैसे स्विच की दिखा रहा है, राउटर की इंफॉर्मेशन डिटेल से दिखा रहा है। बट आपने क्या करना है, एक पर्टिकुलर डिवाइस की सबको प्रॉब्लम आ रही है, वो इसकी प्रॉब्लम सबको आ रही है, वो इसकी हाँ जी सुरील, प्रॉब्लम आ रहा है वो इसका आपको। अमित, वही सा, अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। देखो यार, अगर आपने पर्टिकुलर डिवाइस की इंफॉर्मेशन चेक करनी है तो शो CDP एंट्री, अब यहाँ पे स्टार नहीं लगाना आपने, जैसे आपने बोल दिया R2, उस राउटर का ID आपने दे दी, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन उसी डिवाइस की दिखाएगा फिर वो। अब वो 10 के 10 डिवाइस नहीं दिखाएगा, नहीं तो हमें वो मैन्युअली एक एक डिवाइस चेक करना पड़ेगा। तो आप ये R2 बोल दो। क्लियर है ना ये चीज़? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ओके, इसके अलावा एक और कमांड है, शो CDP इंटरफेस। इससे क्या दिखाएगा कि कौन कौन से इंटरफेस पे CDP इनेबल्ड है। देखो 0x0 पे कनेक्टेड है, 0x1 पे इनेबल्ड है। जैसे मैं स्विच पे चलता हूँ, स्विच पे कमांड चलाता हूँ, क्योंकि राउटर पे तो 2 ही इंटरफेस दिखा रहा था, स्विच पे चलाओ शो CDP इंटरफेस, तो इस पे वो इंटरफेसेस दिखाएगा जिन जिन इंटरफेसेस पे CDP इनेबल्ड है। तो देखो 0x1 पे इनेबल्ड है, 0x2 पे इनेबल्ड है, 0x3 पे इनेबल्ड है, और ये देखो इसका CDP टाइमर सेंड करने का और होल्ड डाउन टाइमर दिखा रहा है। तो यहाँ पे वो सभी इंटरफेसेस दिखाएगा जिन जिन इंटरफेसेस पे CDP क्या है, इनेबल्ड है, सारे इंटरफेसेस शो कर रहा है हमें। क्लियर है ना ये इतनी चीज़? अगर आपने किसी इंटरफेस पे CDP चेक करना है पर्टिकुलर, लाइक शो CDP इंटरफेसेस, कौन से इंटरफेस पे आपने चेक करना है, फास्ट इथरनेट 0x1 पे इनेबल्ड है या नहीं है, तो इस पे खाली ये दे दो। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हाँ इस पे इनेबल्ड है। अगर आपने CDP कोई इंटरफेस से करना है डिसेबल, तो आप डिसेबल कर सकते हो। तो मैं कैसे डिसेबल करोगे, उस इंटरफेस पे चलोगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 पे गया मैं, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, आप क्या बोल दोगे, कमांड चली होती है CDP इनेबल की कमांड चली होती है, इस कमांड को आपने बोल देना आगे नो,
इस कमांड को आपने नो बोल देना है। तो इस इंटरफेस पे सीडीपी हो गया डिसेबल। कैसे चेक करोगे वो बताता हूँ। तो अब जैसे मैंने किस इंटरफेस पे डिसेबल किया सीडीपी, मैंने डिसेबल किया है 0/1 पे, इस वाले इंटरफेस पे स्विच के। तो जो अब ये वाला इंटरफेस है ना, इस पे ना ही ये सीडीपी के मैसेज सेंड करेगा, ना ही इस इंटरफेस पे सीडीपी के मैसेज रिसीव करेगा। तो अब देखो स्विच पे चलोगे, अब आप कमांड चलाओगे शो, तो इस इंटरफेस पे कोई सीडीपी मैसेज रिसीव नहीं करेगा। शो सीडीपी नेबर में देखना, तो ये देखो ये राउटर की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो 120 सेकंड से भी ना कम हो गई है ना, बिकॉज इस इंटरफेस पे नेक्स्ट सीडीपी तो आ नहीं रहा है। तो इतने टाइम के बाद में हम अब इस इन्फॉर्मेशन को हटा देगा ये। जैसे राउटर पे चलता हूँ तो राउटर पे भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी स्विच की, वो टाइम रिफ्रेश नहीं होगा। शो सीडीपी नेबर देखना ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो डिक्रीमेंट होता रहेगा टाइम, और देखना कितना टाइम बचेगा, 120 सेकंड से भी कम हो जाएगा टाइम, 124, 122, 120। अब देखना ये टाइम जो है 118 सेकंड हो गया, बिकॉज वो जो स्विच है वो इन्फॉर्मेशन अपनी भेज ही नहीं रहा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना अभी यहाँ पे कितने टाइम के बाद में रिमूव हो जाएगी, जैसे ही वो टाइम खत्म होगा यहाँ से इन्फॉर्मेशन हट जाएगी। तो स्विच पे चलता हूँ, शो सीडीपी नेबर, तो देखो ये 65 सेकंड होने वाले हैं, बचे हैं, खत्म होती है हटा देगा। अब बात करते हैं किन किन इंटरफेसेस पे आप सीडीपी रिमूव करोगे। जैसे देखो यहाँ पे इस कंप्यूटर पे तो सीडीपी चल नहीं रहा है, बट इस वाले इंटरफेस पे ये आफ्टर एवरी 60 सेकंड ये स्विच क्या कर रहा होगा, सीडीपी के मैसेज भेज रहा होगा। बट इसके लिए तो नेसेसरी है नहीं, यहाँ पे तो कोई सीडीपी चल नहीं रहा कंप्यूटर्स पे। तो इन इंटरफेसेस पे जहाँ पे लैन यूजर कनेक्टेड है उन सभी इंटरफेसेस से हम लोग सीडीपी क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे, ताकि ये अनवांटेड सीडीपी मैसेजेस ना भेजे। अब कंप्यूटर्स के लिए सीडीपी के मैसेजेस क्या है, वेस्टेज है, अनवांटेड मैसेजेस है। तो यहाँ पे इन स्विच के उन इंटरफेसेस पे सीडीपी डिसेबल कर देंगे जिन इंटरफेसेस पे कोई सिस्को का डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। तो देखो ये R1 की इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ से हट जाने वाली है। अब मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा था, ये देखो 12 सेकंड के बाद में इन्फॉर्मेशन हट जाएगी, 7 सेकंड कर सकते हो, कंप्यूटर्स पे नहीं कर सकते, वही तो बताया सीडीपी सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। देखो ये इन्फॉर्मेशन हट गई है यहाँ से, ठीक है। तो वापिस से जैसे आप इनेबल करोगे ना इस इंटरफेस पे फास्ट इथरनेट 0/1 पे, यहाँ पे बोल दो इनेबल सीडीपी इनेबल, तो वापिस से इस इंटरफेस पे सीडीपी मैसेज सेंड रिसीव करना स्टार्ट कर देगा। शो सीडीपी इनेबल, तो देखो अभी आई या नहीं है, राउटर जैसे ही अपनी इन्फॉर्मेशन फिर से शेयर करेगा 60 सेकंड के बाद में इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पे टेबल अपडेट हो जाएगी। तो थोड़ा टाइम लेगा ये, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। शो सीडीपी नेबर, ये वाली इन्फॉर्मेशन देखो अपडेट हो गया, बिकॉज स्विच ने फिर से इन्फॉर्मेशन भेज दी होगी यहाँ पे। तो ये 174 आ गया। तो अगर आपने इनेबल करना है तो इंटरफेस पे जाके सीडीपी इनेबल डिसेबल करना है तो नो सीडीपी इनेबल, और हम लोग इन इंटरफेसेस पे डिसेबल करेंगे जहाँ पे कंप्यूटर कनेक्टेड है, बिकॉज यहाँ पे तो सीडीपी आपका चल ही नहीं रहा होगा। सीडीपी सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस में ही चल रहा होता है। अभी तक किसी को कोई इसमें डाउट हो तो बता दो मुझे, बोलो। नहीं है? अब हाँ, अगर आपने सीडीपी डिसेबल ही करना है कंप्लीटली, आप चाहते नहीं इस पे राउटर पे सीडीपी चले, तो कमांड चलती है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में नो सीडीपी रन। तो अब इस पे सीडीपी ही डिसेबल हो जाएगा, ना ही ये कोई भी इंटरफेस पे सीडीपी मैसेज सेंड रिसीव नहीं करेगा। सीडीपी शो सीडीपी नेबर, तो देख लो सीडीपी इज नॉट इनेबल्ड, ठीक है, इस पे चल ही नहीं रहा है अब सीडीपी। तो अब कंप्लीटली अगर आपने सीडीपी की सर्विस ही डिसेबल करनी है तो इस कमांड से कर सकते हो। तो वापस इनेबल कर देता हूँ सीडीपी रन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, सीडीपी की सर्विस इनेबल हो जाएगी। शो सीडीपी नेबर, वापस इंफॉर्मेशन शेयर करना स्टार्ट कर देगा। बोलो। रिकॉर्डिंग से सुन लेना, ठीक है। अभी 1 सेकंड बचा, 1 मिनट बचा है, अभी सेशन डिस्कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो मुझे, बोलो। तो ये था हमारा सीडीपी प्रोटोकॉल। अब मैंने क्या बताया, मैंने यहाँ से जैसे सीडीपी डिसेबल ही कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे डिसेबल कर दिया पूरा कंप्लीट सर्विस ही। वो कब डिसेबल करोगे, लेट्स सपोज ये आपका सिस्को का राउटर है, ये जो स्विच है किसी और वेंडर का है, जूनिपर का है,
ये राउटर किसी और वेंडर का है, जूनिपर का है या एचपी का है, मतलब कोई भी डिफरेंट वेंडर के डिवाइसेज हैं ये, तो यहाँ पे इस राउटर पे सीडीपी इनेबल रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे सीडीपी क्या कर देंगे हम लोग, डिसेबल, क्योंकि बाकी वेंडर के दूसरे वेंडर्स पे सीडीपी नहीं चल रहा होता। सीडीपी क्या है, एक सीडीपी इज ए सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। क्लियर है ये चीज? तो ये हमारा था सीडीपी प्रोटोकॉल। तो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।